वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम कर रहे हैं आरबीएससी का जो अपना पेपर अधूरा रह गया था पिछले पार्ट में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और वो पेपर था 2018 का। ठीक है, पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन किए वो 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट। तो जिस भी स्टूडेंट ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और आपकी ऐप पर भी बेटा अपलोड हो गए हैं, अलग से ओल्ड पेपर्स की प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जाके सारे वीडियोस को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है और 2018 के पेपर का 20वां प्रश्न था। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए फलन x बटा 1 प्लस x tan x का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। तो 20वां प्रश्न है आज का। फलन दे रखा है हमें x बटे में 1 प्लस x tan x, ये हमें फलन दिया है। उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करने का तरीका क्या सीखा था हमने? पहले बार अवकलन करो, डबल, फिर उसको इक्वल टू 0 करो, फिर डबल डैश निकालेंगे। तो पहला अवकलन करते हैं f डैश x, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन। तो 1 का 0, x का 1, साथ में 10x प्लस x एज इट इज sec स्क्वायर x, ये बनेगा u बटा v से हमने किया है अवकलन, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, x का अवकलन 1, देन माइनस x एज इट इज, इसका अवकलन। तो 1 का 0, x tan x, यहां पे लगेगा u डॉट v, x का 1 tan x एज इट इज और x एज इट इज tan x का sec स्क्वायर x। हल करके देखते हैं। 1 प्लस x tan x माइनस x tan x माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x बटे में 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। x tan x कट गया, हमारे पास बचा 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x। ठीक है, ये बच गया और अपॉन में बचा 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। दिस इज f डैश x। तो f डैश x का मान 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x बटे में 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। अब हम f डैश x को इक्वल टू 0 करेंगे, f डैश x को इक्वल टू 0 करेंगे और देखेंगे x का क्या मान आता है। तो f डैश x बराबर 0 करने पर क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर x, ठीक है, बराबर 0। क्यों? क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 में मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो गया है ना, ये बचा। तो बोल सकते हैं 1 बराबर एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर x। तो x बराबर 1 अपॉन sec x, या यूं बोल सकते हैं प्लस माइनस cos x। एक बात ध्यान रखें बच्चों, जब भी अपन मैक्सिमम मिनिमम के प्रश्न कर रहे हैं और किसी बिंदु पर हमसे पूछा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो वो बिंदु आपका x का मान निकल कर आएगा। यहां से आपको पता लग जाएगा हमने जो स्टेप्स किए वो सही किए हैं। तो x का मान देखें आप, x बराबर प्लस माइनस cos x। अब यहां पे इसने प्लस cos x पे चेक करवाया है, तो f डबल डैश x निकालेंगे और x बराबर प्लस cos x रखेंगे। अगर ये बोल रहा है मैक्सिमम, इसका मतलब f डबल डैश कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो f डैश x ये रखा है हमारे पास, ठीक है।
अब यहां पे एफ डैश एक्स हमारे पास रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। इसका डबल डैश करना है आपको, तो u बटा वी मेथड, नीचे वाले का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर, ऊपर वाले का अवकलन 1 का अवकलन 0। ठीक है, वापस समझे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन 0 देन माइनस। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक बार, ऊपर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, तो 1 का 0 है ना, माइनस। अब यहां पे इन दोनों का अवकलन, इन दोनों का अवकलन u डॉट v से चलेगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, फिर माइनस अब की बार होगा सेक स्क्वायर एक्स का, तो 2 सेक एक्स, साथ में सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, u डॉट v से किया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का, एक्स स्क्वायर का 2x और सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स टेन एक्स, देन माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का होगा 2 1 प्लस एक्स टेन एक्स, पावर आगे आगे, फिर अंदर वाले का 1 का 0 एक्स का 1 टेन एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारे पास मान। अब जरा देखिए x बराबर cos x वो आया कैसे था। अगर कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स है तो वो 0 हो जाएगा। देखो ऐसे आया था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स कहीं पे है तो वो 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा, ये पूरा भाग तो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर cos x रखने पर ये पूरा भाग 0 हो जाएगा। अब आते हैं यहां पे, ये पूरा होल स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस, इन दोनों का कॉमन बाहर लिया, 1 प्लस cos x ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब अंदर आ जाइए, माइनस कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2x भी, cos x भी कॉमन आ गया, 2x आ चुका है, तो माइनस आ गया 2x आ गया, इसके पास बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x जा चुका है तो x अब जरा देखिए इसे, तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई में 2 cos x, अगर ये cos x को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा अपने पास, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक cos कट जाएगा तो सेक एक्स, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ये देगा प्लस टेन एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स है ना, तो एफ डबल डैश ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू निगेटिव या ऋणात्मक है। और अगर ऋणात्मक है तो हम क्या बोलेंगे, जब भी एफ डबल डैश ऋणात्मक आता है, अतः फलन x, जो फलन है वो x बराबर cos x पर मैक्सिमा है, उच्चिष्ट है। ठीक है, आ गया समझ में।
बड़ा प्रश्न है। फलन, उसका अवकलन, अवकलन को जीरो किया, जीरो करके x का मान निकाला, दो मान आएंगे, एक मान पे चेक करवा रहा है cos x पर। आगे बढ़े, डबल बार अवकलन किया, x बराबर cos x रखा, सभी मान सॉल्व करने पे निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं तो आप बोलेंगे x बराबर cos x पे फलन मैक्सिमम है या अधिकतम है। हो गया ये बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे 21वां प्रश्न। पूर्ण वर्ग विधि आई है और मैंने पहले भी बोला है पूर्ण वर्ग विधि में वो जनरली फंसाने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली संख्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक माइनस में है, कोई बात नहीं, अपन तो अपनी विधि से करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 5x तो क्वेश्चन नंबर है 21, 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडर रूट में माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। गुणनखंड पॉसिबल है तो गुणनखंड करो, गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, नहीं करना आपको तो क्या करो, पूर्ण वर्ग बनाओ। x का गुणांक 5 है ना, 5 का आधा कितना बन जाएगा, 5/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का वर्ग 25/4 जोड़ा और घटाया साथ में dx। अब इसे कंप्लीटली देखें हम तो ये जो बन गया हमारा कैपिटल I इक्वल टू 1/, देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लो, जो बचा है उसको रखो ब्रैकेट के अंदर, पूरा पूर्ण वर्ग बनाओ, वापस से माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अंडर रूट में -1। अगर देखेंगे तो ये बना रहा है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 5x। ठीक है, 6 चौक 24 तो बनेगा 24 माइनस 25 मतलब माइनस का 1/2 का स्क्वायर साथ में dx। सिंपल, आपको सिर्फ ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है, पूर्ण वर्ग विधि अलग से बता रखी है बच्चों, तो वहां से पूर्ण वर्ग विधि की अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहां सिर्फ मैंने बताया है कि इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i बन जाएगा अपना 1/√, में a स्क्वायर माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, अब x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर dx। 1/√, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो साइन इनवर्स x माइनस 5/2 बटे में 1/2 प्लस c। क्या बनेगा ये, हल करते तो, और साइन इनवर्स ये बन जाएगा 2x माइनस 5 प्लस c। ठीक है, लसअप आएगा 2, नीचे वाला लसअप 2 कट जाएगा, तो 2x माइनस 5 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 और का ऊपर वाला भाग। उसके बाद देखिए अथवा वाले भाग में क्वेश्चन दिया है 1/x, तो लेते हैं और वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 21 ही है, इंटीग्रेशन 1/x, साथ में हमें दिया है, ठीक है, ये दिया है 6 log x का होल स्क्वायर 672,
log x का होल स्क्वायर 7 log x प्लस 2 dx। इसका आपको समाकलन कंप्लीट करना है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कैसे शुरुआत करनी है। आ गया क्या, कैसे शुरुआत करनी है? चलिए देखो, अब यहां देखिए, आपको ये पता है log x के रूप में फलन दिया हुआ है, लेकिन उसका अवकलन भी साथ में अटैच है। कितना? 1/x दिख रहा है बेटा, log x का अवकलन 1/x साथ में अटैच है, देखो। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहला काम, log x को t मानोगे। log x को t मानिए, तो log x को हमने माना t, 1/x dx बराबर dt। देखिए क्या चेंजेस आते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 dt। ये बन गया आपका इजी सा प्रश्न, जो कि आप पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड करके, अगर गुणनखंड होते हैं तो आप आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। हो गया इजी। तो 6 दूनी 12, 4 और 3 7 बनते हैं ना गुणनखंड, 4 और 3। ठीक है, तो गुणनखंड वाला विधि लगा दूं। ओके, तो आई बराबर, पूर्ण वर्ग भी लगा सकते हैं, गुणनखंड भी बना सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है बेटा, आप कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, जैसा जो विधि जिसको अच्छी लगे वो विधि को यूज कर सकता है। ठीक है, करें। देखिए यहां पे 1/6t स्क्वायर 4t प्लस 3t प्लस 2 dt। इसे गुणनखंड करें तो बन जाता है का 2t कॉमन लिया, 3t प्लस 2, 1 लिया, 3t प्लस 2। ठीक है, गुणनखंड नहीं बनते तो पूर्ण वर्ग विधि लगाते, सिर्फ वही ऑप्शन बचता। गुणनखंड बन रहे हैं तो हम गुणनखंड कर देते हैं, इजी पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, जो बच्चों को गुणनखंड से ज्यादा बेटर पूर्ण वर्ग विधि लगती है वो पूर्ण वर्ग भी लगा सकते हैं। ठीक है, 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1, ये बन रहा है आई बराबर 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1। अब करते हैं इसमें वैल्यूज। देखो 1/3t प्लस 2, अरे हाँ, एंड 2t प्लस 1, a/3t प्लस 2 एंड b/2t प्लस 1। a की वैल्यू के लिए मैं क्या रखूंगा? t बराबर -2/3, 1/2t प्लस 1, और t की वैल्यू रखूंगा -2/3। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1/-4/3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ जाएगा, -4 प्लस 3, माइनस का 1 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब भी निकालते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है, करते जाओ बेटा अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी फास्ट। 1/2t प्लस 1 का काम खत्म, 3t प्लस 2। 3t प्लस 2 के लिए हम t बराबर रखेंगे -1/2, जैसे यहां पे रखा -3/2 प्लस 2। ठीक है, 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1 बना था, तो माइनस का 3/2 प्लस 2, ये बनेगा 4 - 3 1, और ऊपर आ जाएगा 2। a और b के मान मिल गए, तो आप बोलेंगे कि i इक्वल टू माइनस का 3 बटे में 3t प्लस 2 dt प्लस 2 1/2t प्लस 1 dt। समाकलन करेंगे इसका जब, तो समाकलन क्या करेगा?
कि -3 log 3t प्लस 2 t के गुणांक का भाग लगेगा। 3 जो है t का गुणांक है, t के गुणांक का भाग लगेगा, प्लस 2 log 2t प्लस 1 t का गुणांक 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा वो लिखेंगे अपन कैपिटल I इक्वल टू log 2t प्लस 1 बटे में 3t प्लस 2 प्लस c, और log में वैल्यू पुट करता हूं तो 2, t का मान क्या माना था हमने भाई, log x, तो 2 log x प्लस 1 बटे 3 log x प्लस 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो था इजी प्रश्न। तो क्वेश्चन में आपको अवकलन दिया हुआ था log x का, इसलिए अपन ने t माना और क्वेश्चन वहां से शुरू किया। चलिए 21वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया। अब आते हैं 22वें पर। 22वें में देखें बेटा, तो 22वें में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 22वें में बोल रहा है x² प्लस y² बराबर 1, मतलब वृत्त दिया हुआ है और उसके साथ क्या दिया है, y बराबर mod x, मतलब हमारे पास v शेप में सरल रेखा है, y बराबर mod x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी सा प्रश्न है, बनाए डायग्राम, तो शुरू करो बेटा, आप लोग शुरू जाओ जल्दी से। हाँ, तो 22वां प्रश्न, ठीक है। चलिए 22वां, x² प्लस y² बराबर 1, y बराबर mod x। सबसे पहले बना, ये आ चुका है ऑलरेडी, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, है ना, किसी पेपर में आया था और वहां पे अपने ये किया हुआ है, ठीक है। तो फिर भी कर लेते चलो। तो x² प्लस y² बराबर 1 और y बराबर mod x किस प्रकार का बनेगा देखिए जरा। तो डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा, ये हो गया हमारे पास सर्किल, ये आ गई सरल रेखा, y बराबर x और y बराबर x एंड y बराबर माइनस x, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कंफर्म किया हुआ प्रश्न है। पुराने वीडियो जो सीक्वेंस में देख रहे हैं बेटा, उनको पक्का मिलेगा प्रश्न कहीं ना कहीं किया हुआ। तो ये अपना हो गया स्ट्रिप, ठीक है। दो भाग का आपको आंसर निकालना है, तो ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी भाग का आंसर निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कटान बिंदु y बराबर x है, तो आप लिखेंगे x² प्लस x² बराबर 1, 2x² बराबर 1, तो x बराबर 1/√2। तो a बिंदु बनेगा x में 1/√2 और y भी बनेगा 1/√2। प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, तो प्रथम में क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा ना, उस हिसाब से मैंने 1/√2 रखा है, ठीक है। चलिए इतना हो गया काम, शुरू करें अब। अब क्वेश्चन में ये वाला भाग निकालना है हमें, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ऊपर वाला वक्र क्या है, वृत्त, माइनस सरल रेखा। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल A मतलब क्षेत्रफल बराबर 2, 0 से 1/√2, ठीक है, 0 से 1/√2, 1/√2 तक गए हम यहां पे, इस बिंदु तक। तो ये 0 से 1/√2 y dx, तो y पहले आएगा ऊपर वाला वक्र मतलब वृत्त, माइनस y रेखा dx, वैल्यू रखिए
0 से 1/√2 वृत्त की बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 0 से 1/√2 x dx। ओके, तो यहां पे ये बन चुका है अपना, फॉर्मूला लगा देते हैं, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए का मान 1 है ना, 0 से 1/√2 माइनस ट्वाइस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1/√2। वैल्यू पुट करते हैं, ये दो कॉमन आके कट जाएगा, कैंसिल हो गया, x का मान 1/√2, ठीक है, तो ये 2 तो कट गया, ये वाला 2 इनसे कट गया, ये वाला 2 यहां कट गया, 1/√2 हमने रखा तो 1/√2, 1/2, 1 में से 1/, तो ये बन गया 1/√2 अगेन, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 1/2, ठीक है, तो ये हट गया, ये 1/√2 ये बना देगा 1/2 प्लस π/4 माइनस 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा π/4। डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है बेटा, तो आंसर आएगा π/4 वर्ग इकाई, ठीक है, मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न हमारा किया हुआ है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, और इसलिए आपको पेपर्स पे जोर दे रहा हूं कि पेपर्स की प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट अच्छे से करें बेटा। तो जितना आप पेपर की प्रैक्टिस करेंगे आपको पेपर के पैटर्न का भी आइडिया लगेगा और मार्क्स का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है, तो जरूर से करें। चलते अगले प्रश्न पर, ये था हमारा प्रश्न नंबर 22 या 22वां प्रश्न। 23वां प्रश्न, y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4y दोनों के मध्य का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये है परवलय और ये भी परवलय है, दोनों परवलय की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वहां पे आपको क्वेश्चन लिया था, उसमें बोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है इस चैप्टर की, समाकलन के अनुप्रयोग, तब ये बताया था। अब यहां पे a और b हट गया और आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y स्क्वायर इक्वल टू 4x। करे तो प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 23, y स्क्वायर इक्वल टू 4x व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, ये अपन को दिया है दो परवलय। पहले परवलय का डायग्राम बनाएंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा ये वाला भाग, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये हमें देगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब दोनों के ये 0 और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, कौन से भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये भाग का। फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। पहले हमें इसके लिए कटान बिंदु निकालने पड़ेंगे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि हमने नाम दे दिया ए है। ए बिंदु के लिए दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक मान दूसरे में रख दे और हल करके देखें क्या आ रहा है। तो हमारे पास दिया हुआ है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहां से मैंने
y का मान निकाला x स्क्वायर बटा 4, तो x स्क्वायर बटा 4 होल स्क्वायर बराबर 4x। ये बन जाएगा x पावर 4 बटे में 16 बराबर 4x। ठीक है, x पावर 4 बराबर 64x। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपली बताया, कोई भी एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखो। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमने इस समीकरण से y का मान निकाला, x स्क्वायर बटे 4 रखा इसमें और यहां तक पहुंच गए। ठीक है, चाहे तो एक x से x काट दीजिए तो ये बन जाएगा x क्यूब बराबर 64। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पे तो क्या मान बनेगा, तो ये मान बन जाएगा आपका x बराबर 64 पावर 1/3 दैट इज 4। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 आ गया x का मान। x का मान 4 आ गया, यहां पे रखा, तो ये हमने रखा x का मान 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 y इक्वल टू 4। तो a का जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4,4 आ गया, पॉइंट बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, समाकलन करना है 0 से लेकर कहां तक, इस पॉइंट को अगर नीचे बढ़ाऊं तो ये आ जाएगा 4,0। ठीक है, तो 0 से लेकर 4 तक ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ऊपर जो वक्र है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और नीचे वाला जो वक्र है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, रेड कलर वाला ऊपर वाला वक्र है और ब्लू कलर वाला नीचे वाला वक्र है। आ गया इतना समझ में? करें फिर, तो क्षेत्रफल बराबर 0 to 4 y। ठीक है, परवल है 1, परवल है 1 ही नहीं है, ब्लू वाला रेड वाला जो है परवल है 1 माइनस y परवल है 2 dx। ठीक है, अब यहां पे देखिए 0 to 4 परवल है 1, इसका y का मान क्या निकलेगा 2√x dx माइनस 0 to 4 परवल है 2 ब्लू वाला, y का मान निकलेगा x स्क्वायर अपॉन 4 dx। यहां पे जब करते हैं तो 2 बाहर, x की पावर 1/2 का समाकलन कितना बनता है, x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, तो 2/3 x की पावर 3/2 0 to 4 माइनस 1/4 x क्यूब अपॉन 3 0 to 4। ठीक है, ये बन गया हमारे पास समाकलन सॉल्व करने पर। देखिए जरा वैल्यू क्या आती है, तो 4/3 अंदर जो बनेगा 4 की पावर 3/2 तो 4√4 मतलब 8। ठीक है, 3/2 का मतलब बनेगा 4√4 दैट इज 8 माइनस 1/12 4 का पावर 3 तो 64। सॉल्व करें तो 32/3 माइनस 4 3 12 और ये 16, तो 16/3। तो 32/3 माइनस 16/3 कितना आएगा, 16/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ध्यान रखें ये दो परवले का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप याद भी कर ले बेटा। जब यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by था तो यहाँ पे आया था 16/3 ab। अब a और b यहाँ पे एक है इसलिए आया है 16/3 वर्ग इकाई। थ्योरी सेक्शन में जाना, वहां पे ये क्वेश्चंस कराया हुआ है तो वहां से आप देख सकते हैं, उसमें यहाँ a और यहाँ b लिया था। ठीक है, वैल्यू बदल के आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर वेरी कर जाएगा या चेंज हो जाएगा। चलो, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24।
ये है, हाँ, तो 24th क्वेश्चन में बोला है किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए ए क्रॉस आई कैप का परिमाण का वर्ग प्लस ए क्रॉस जे कैप के परिमाण का वर्ग प्लस ए क्रॉस के परिमाण का वर्ग बराबर होता है 2a के परिमाण का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको यहां बोला है कि ए सदिश के लिए ये जो सब इक्वल होता है ये ए सदिश के बराबर आता है। तो करते पहले और वाला पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट। माना ए वेक्टर आप कुछ मान लीजिए a1 आई कैप, ठीक है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप मान लिया। अब अगर ए वेक्टर क्रॉस आई कैप किया जाए तो कितना आएगा? तो आपको ये पता होगा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो चिन्ह का ध्यान रखते हुए करना पड़ता है अपन को, और चिन्ह का ध्यान रखने के लिए ये सर्किल हमारी हेल्प करता है। किस प्रकार से? ये हमने माना आई है, ये जे है और ये के कैप है, ठीक है। ए क्रॉस आई कैप तो मैंने लिख दिया a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो ना, सेम इसमें जीरो जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है और के क्रॉस के जीरो होता है, ठीक है। फिर आता है a2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब माइनस का के, तो माइनस a2 के कैप। a3 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस का a3 जे कैप। ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। अब इनका हमें परिमाण लेना है। देखो एलएचएस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं सारी चीजें, मुझे बस ए चाहिए था किसी सदिश, तो मैंने सदिश मान लिया जिसके घटक माने आई में a1, जे में a2 और के में a3। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे जो लेफ्ट साइड में बोलते जा रहा है वो करते जा रहे हैं अपन। परिमाण बोल रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का परिमाण अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। परिमाण का वर्ग बोल रहा है तो ए क्रॉस आई कैप स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक का हमने पूरा कंप्लीट निकाला सॉल्यूशन। आगे हम जो दो बाकी के हैं वो इसी प्रकार लिखेंगे। तो इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर। देखो यहां पे आई वाले में a1 मिसिंग है, जे वाले में a2 मिसिंग हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। नहीं निकालना आता तो ये पूरी विधि फॉलो करना, यहां आई की जगह जे लेना, गुणा करना और ये सब अपने आप आ जाएगा आपके पास a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। नेक्स्ट जो बोला है a क्रॉस के कैप तो बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो कि बनेगा इक्वेशन नंबर 3। तीनों का सम करना है, जोड़ना है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करने पर क्या बन रहा है? ये बन जाएगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस आई कैप स्क्वायर परिमाण का प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप स्क्वायर परिमाण का, ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, देखिए यहां पे तीनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है ट्वाइस ऑफ मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, तो यहां हो गया हेंस प्रूव्ड। जब ए वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब यहां पे जोड़ के देख लीजिए, a1 दो बार है, ठीक है, a2 दो बार है और a3 दो बार है, इसलिए ये आया था। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। छोटा प्रश्न था,
अब चलते हैं अगले पे। तो नेक्स्ट हमें अथवा में बोला है अब की बार ये सिद्ध करना है आपको ए वेक्टर के लिए, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा अपना, एक बार क्रॉस के लिए प्रूव कराया, एक बार डॉट के लिए। तो देखिए अब की बार हम ए वेक्टर वापस वही मानेंगे और राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। तो ये और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 24, माना ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप। राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड के लिए अब देखो राइट हैंड साइड क्या दी है, a डॉट आई बाहर i कैप प्लस, ठीक है, फिर दिया है हमें a वेक्टर डॉट j और बाहर j कैप, फिर दिया है a डॉट k और बाहर k कैप। a डॉट i, जब a वेक्टर को डॉट i कैप करेंगे तो केवल और केवल a1 आएगा, ठीक है। वापस पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे अच्छे से। और ये हो जाएगा अपने पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट i कैप। आई कैप जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आई वाला आई से मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज a1, और बाकी सब जीरो हो गए। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप का मान आया a1। इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट जे कैप आएगा a2 और ए वेक्टर डॉट के कैप आएगा a3। तीनों मान जब रखेंगे तो आरएचएस बन जाएगा a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, जो कि हमारा ओरिजिनल ए वेक्टर है। यही हमसे सिद्ध करवाया था। तो आरएचएस शुरू करके एलएचएस पे हम पहुंच गए। छोटा सा प्रश्न था, ये ज्यादा बढ़िया था इसमें से और में से उठाने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड पार्ट यहाँ पे ज्यादा इजी लगा होगा, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 25th, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ जेड दिया है निम्नतम के लिए, तो 8000 प्लस 12000 वाई करते हैं भाई। तो 25th हमें बोला है मिनिमम जेड 8000 एक्स प्लस 12000 वाई। व्यवरोध देखें जरा। तो व्यवरोध बोले हैं, ध्यान रखें इसका जो ग्राफ है वो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। तो अब व्यवरोध क्या है, व्यवरोध हमें दिए हैं क्वेश्चन में 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, यही दिया है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए शुरू करें सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हमारा व्यवरोध को पिक करना है और उसके पॉइंट्स निकालना है। पहला काम अपना यही रहता है। तो व्यवरोध को पिक करते हैं। पहला व्यवरोध है 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, x बराबर 0 पर y बराबर 60/4, ठीक है। ये हो जाएगा 15। तो बिंदु बनेगा 0,15, ठीक है। और y बराबर 0 पर x बराबर y 0 हो गया, तो x का मान आया 3 2 20, तो बिंदु बनेगा 20,0। बन गई पहली इक्वेशन कंप्लीट। अब सेकंड पे आते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 30, x बराबर 0 पर y इक्वल टू 10, जो पॉइंट बनेगा 0,10, y इक्वल टू 0 पर
y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 30,0। तो ये बिंदु बनेंगे हमारे x में अधिकतम मान जो है 30 तक जा रहा है, y में जो है स्केल जा रही है 15 तक। ठीक है, तो बना लेते हैं अपन ये x और ये y 0,15। तो ये हो गया 0,15। उसके बाद 20,0। तो ये 20 इधर ले लिया हमने 20,0। दोनों के बीच में लाइन खींच दी। ये हो गया पहली वाली व्यवरोध की रेखा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड व्यवरोध पे। तो 0,10 0,10 नीचे होगा यहाँ पे 0,10। 30,0 बाद में होगा 30,0। अब देखिए यहाँ पे यहाँ खींचेगी लाइन इस प्रकार से। अब ये जो यहाँ पे है पहली वाली और दूसरी वाली दोनों व्यवरोध ने क्या बोला है लेस देन इक्वल टू, मतलब ओरिजिन की तरफ। अब ओरिजिन की तरफ है मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो हल क्षेत्र हो जाएगा अपना ओ ए बी एंड सी। ठीक है, ये अंदर बोलेगा तो यहां भी अंदर बोला, तो ये हमारा हल क्षेत्र होगा। इसने बोला भाई ऊपर चलो, ठीक है, इसने बोला यहां चलो, तो ये होगा हल क्षेत्र। हल क्षेत्र पता लग गया, बी बिंदु निकालना है, दोनों समीकरणों को हल करके निकालना पड़ेगा। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए देखिए यहां पर 3x + 4y और यहां पर है x। तो क्या करते हैं दूसरी समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं और हल कर देते हैं। ठीक है, इधर कर रहा हूं मैं। तो पहली समीकरण डायरेक्ट लिखी 3x + 4y = 60। दूसरी समीकरण को 3 से गुणा किया 3x + 9y = 90। घटा दिया, ये कट गया, 4 - 9 - का 5y = 60 - 30। तो ये हो गया y = 6। y का मान 6 आ गया। तो यहां पे रखा 6 × 3 = 18, 30 - 18, तो x बराबर 30 में से 18 गए 12। तो ये आ गया हमारा बिंदु 12,6। ठीक है, तो ये होता है हमारे बिंदु का काम कंप्लीट। अब अपन निकालते हैं अपना सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए यहां पर आपको जो वैल्यूज है वो पुट करनी पड़ेगी बिंदुओं में, और देखेंगे मान कहां पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मान रखते हैं और बिंदु में, तो ये मैंने बनाया बिंदु और ये बनाया जेड। जेड कितना है भाई 8000x + 12,000y। ठीक है, बिंदु पहले ओ बिंदु है 0,0, जेड इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ए बिंदु 20,0, तो जेड बनेगा आपका 8 दूनी 16। ठीक है, 1,60,000। बी बिंदु है हमारे पास 12,6, 12,6। तो जेड बनेगा हमारे पास, जरा रख के देखिए 12, तो ये बन जाएगा अपने पास लगभग 1,68,000। और सी बिंदु है हमारे पास 0,10, तो जेड बनेगा हमारे पास 12,000 था, 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था मिनिमम, निम्नतम मान। तो निम्नतम मान आप लिखेंगे ये भाग होगा निम्नतम मान, जेड मिनिमम। ठीक है, निम्नतम, जेड बराबर 0 होगा, 0,0 पर मतलब x बराबर भी 0 एंड y बराबर भी 0। इन दोनों बिंदुओं पर जेड जो है वो निम्न होगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते हैं आगे सेक्शन डी। सेक्शन डी थोड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा, निबंधात्मक प्रश्न जो बोलते हो आप लोग, वो प्रश्न रहते हैं बेटा। अब यहां क्वेश्चन निबंधात्मक ही चल रहे हैं, जब से ऐसा लग रहा है बड़े बड़े प्रश्न ही आ रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पे ये वाला जो भाग है, इसमें तो बोला है आपको log x पावर x, चर की घात चर। जब मैंने अवकलन पढ़ाया था तो चर की घात चर, और उसको बोला था लघुगणकीय विधि से हल होते हैं चर की घात चर। तो यहां पे चर की घात चर और दोनों प्लस में दे रखे हैं, मतलब आपको u और v मानकर अलग अलग अवकलन करके दोनों को जोड़ना है। ठीक है, दूसरा समाकलन का गुणधर्म लगा के डायरेक्टली हो जाएगा। तीसरा यहां पे देखें, ये अवकल समीकरण जो है आपकी, ये अभी आपके सिलेबस में जो अपने पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ठीक है, ये होती है x प्लस वाई, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, पर ऊपर प्लस का 1 है और नीचे प्लस का 3 एक्स्ट्रा है। तो समघातीय में बदल सकने वाली समीकरण होती है ये, समघातीय में बदल सकने वाली समीकरण। तो ये अब सिलेबस में नहीं है, अभी आरबीएससी का जो अभी सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी की बुक का, उसमें नहीं है। पहले जो आरबीएससी का सिलेबस था उसमें थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या बनता है। तो चलिए 26वें प्रश्न से शुरू करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में बोला है y इक्वल टू लॉग x पावर x प्लस x लॉग x, है ना, x पावर है तो ये हो जाएगा x पावर में log x। तो माना ये u है और ये v है, तो u बराबर log x पावर में x, ये हो गया चर की घात चर। और जब चर की घात चर आपके जोड़ और बाकी मतलब जोड़ने में और घटाने में आ जाए तो आप दोनों को अलग अलग करके हल करते हैं। तो u बराबर log x की पावर x, दोनों तरफ log लेंगे, log u बराबर x आगे आ जाएगा log ऑफ log x। ठीक है, अवकलन करने पर देखो मैं स्टेप्स बोलते जा रहा हूं, अब आपको यहां उसके साथ चलना है ना। ओके, तो इसलिए वीडियो को प्रॉपरली पूरा कॉपी पेन हाथ में रखते हुए लिखते हुए देखना है। 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर x का 1 log ऑफ log x बैठा हुआ है, प्लस अब की बार x एज इट इज log ऑफ log x का 1 अपॉन x 1 अपॉन log x। ठीक है, इस log का 1 अपॉन log x और अंदर वाले log का 1 अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो du अपॉन dx बराबर u मल्टीप्लाई होगा जो कि है हमारे पास log x पावर x, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। ये होगा u का अवकलन du अपॉन dx। अब आते हैं v पर। ठीक है, v वाले पार्ट पर। v क्या है, v हमको दिया है x पावर में log x। ठीक है, log लेने पर log v इक्वल टू log x आगे आ जाएगा और साथ में log x आ जाएगा, जिसे आप और क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं log v इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। अब जरा अवकलन करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx बराबर पहले पावर का 2 log x, फिर log x का 1 अपॉन x। ठीक है, तो dv अपॉन dx बराबर v की वैल्यू x पावर log x साथ में 2 log x अपॉन में x। समझ में आ गया, ये अपना जो है अवकलन हो गया कंप्लीट। तो हमने पावर आगे लाए log लेकर, जैसे log लेकर पावर आगे आई, ये log x और इसमें log x बन जाएगा।
1/v dv/dx, दोनों का होल स्क्वायर था तो पावर आगे एक कम 2 log x, फिर log x का 1/x। ठीक है, तो dv/dx की वैल्यू आ गई ये। अब du/dx आ गया, dv/dx आ गया, दोनों के मान आप रख देंगे, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ के ही लिखना है केवल। चलो मैं बता देता हूं कैसे लिखोगे। तो यहां से देखिए y बराबर u प्लस v था, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू क्या बनेगा, पहले भाग में बन जाएगा log x पावर x, log x पावर x। अब अंदर आते हैं, log ऑफ log x प्लस 1/log x, log ऑफ log x प्लस 1/log x प्लस अगले भाग में है x पावर log x, x पावर में log x 2 log x अपॉन में x, 2 log x अपॉन में x। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा क्वेश्चन 26 का। ठीक है, तो जब भी चर की घात चर आए बेटा, दोनों को अलग अलग मानना है u और v। ठीक है, और लॉग वाली विधि से हल करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 जो क्वेश्चन है उसमें बोला है i इक्वल टू 0 to पाई log बेस e 1 प्लस cos x। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, वही अपनी फेवरेट a प्लस बी माइनस एक्स। a होता है लोअर लिमिट, b होता है अपर लिमिट। तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, जिसको हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी नहीं पता, समाकलन के वीडियोस में जाके देखे, वहां पे जब चैप्टर पढ़ाया है अपना निश्चित समाकलन का, तो वहां निश्चित समाकलन की गुणधर्म में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए। आई थिंक निश्चित समाकलन का पार्ट 2 जो रहेगा उसमें मिलेंगे आपको। तो f ऑफ x बराबर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, जब ये अप्लाई करते हैं तो यहां बनता है 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx, अभी dx। ठीक है, cos पाई माइनस एक्स सेकेंड पार्ट में आ रहा है, सेकेंड पार्ट में आते ही ये बन जाएगा, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, i इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दे, जोड़ते ही देखो लॉग में अगर जुड़ते हैं तो गुणा में बदल जाएंगे, और गुणा में बदल जाएंगे तो फिर आप जानते ही है कैसे हल करना है। ठीक है, तो करें आगे। चलिए, तो ये बन जाएगा 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log a प्लस log b, log a मल्टीप्लाई b 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। ये पता ही है log की प्रॉपर्टी होती है एंड dx। क्या होती है log की प्रॉपर्टी, दोनों को log में अगर दो फलन जुड़ते हैं तो वो गुणा में बदल जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में बदल गए। चलिए अब आगे, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log, ये बन जाएगा 1 माइनस, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब log के वैल्यू की घात आगे आ जाती है ना, जो भी log के वैल्यू की घात रहती है वो आगे आ जाती है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
2i इज इक्वल टू 0 to पाई log sin x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। i इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 2 बाहर 0 to पाई बाई 2। कौन सी प्रॉपर्टी थी? sin x जो है वो वृत्तीय फलन है, 0 से पाई बाई 2 उसका अंतराल रहता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अपन अंदर लिख देंगे 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। i इक्वल टू, अब यहां देखिए क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करके लाना है बेटा पाई लॉग 1/2। ठीक है, 2 ये पूरा। अब देखो यहां पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको ये बोला था ये याद कर लेना, और साथ में जब भी बड़ा प्रश्न है निबंधात्मक आए तो सॉल्व करके दिखाना। कहां पे बोला था? थ्योरी पार्ट के अंदर। तो थ्योरी पार्ट निश्चित समाकलन का देखिए, उसमें ये फिक्स है 0 to पाई बाई 2 log sin x या फिर log cos x क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 log। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू पाई log 1/2। तो पाई log 1/2 यहां से आप देख सकते हैं, यही सिद्ध करवा रहा था वो, पाई log 1/2। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये मान होता है, ये आपको मैंने याद भी करवाया था जब थ्योरी पढ़ाया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो देखें जाके, ये आपके सिलेबस से जा चुका है। अगर यहाँ +1 और +3 नहीं होता तो ये समघातीय हो जाता, बट अभी ये समघातीय में बदलना पड़ता है, और समघातीय में बदलने के लिए अभी आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा बेटा। ठीक है, अब आते इसके और वाले पार्ट पर। अब और वाले पार्ट में क्वेश्चन जो दिया है उसमें आपको बोला है कि, तो यहां पे हमें बोला है कि tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 + y² dx। अब इसको देखिए, अगर dy अपॉन dx बनाएंगे तो अपना काम नहीं बनेगा, वो है 1 + y² अपॉन में tan इनवर्स y माइनस एक्स। बना लिखता हूं पहले, तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 28। ठीक है, 28 में आ जाएगा tan इनवर्स dy अपॉन 1 + y²। और वाला पार्ट है dy अपॉन dx tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, यही है ना, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। नहीं, dy अपॉन dx उल्टा बनेगा ना, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस y²। अब जो लिख दिया उसी में कर देते हैं, बनेगा dx अपॉन dy। तो dy अपॉन dx क्यों नहीं बनाया, dx अपॉन dy क्यों बनाया? देखो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण। अब जब रैखिक समीकरण होती है तो उसका रूप जो होता है वो होता है dy/dx। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, dy/dx प्लस py बराबर q। तो dy/dx में ये रूप तो नहीं बन रहा। अब dx अपॉन dy प्लस px बराबर q1, ये रूप बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dy प्लस x 1/1 + y² बराबर tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। इस हिसाब से P1 जो बनता है वो बनता है 1/1 + y², और Q1 जो बनता है वो बनता है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब अगर हमें IF निकालना है तो हम बोलेंगे e की पावर p dx होता था, तो p1 dy कितना बनेगा, e की पावर में 1/1 + y² dy, जो कि देगा e की पावर, किसका होता है ये, tan इनवर्स का, तो क्या देगा e की पावर में tan इनवर्स y। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता था, सॉल्यूशन अपना पार्ट रहता था x
y डॉट आई एफ है ना, तो x डॉट आई एफ ई की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन, तो q जो आएगा वो हो जाएगा अपने साथ e की पावर tan इनवर्स y मल्टीप्लाई में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। tan इनवर्स y को अगर हम t मान लें तो y बराबर tan t हो जाता है और dy बराबर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ओ sec स्क्वायर टी डी टी हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है हमारा प्रतिस्थापन वाला भाग। तो जब प्रतिस्थापन करेंगे तो ये मान बन जाएंगे। अब देखिए जरा प्रतिस्थापन करने के बाद और क्या बनता है, तो ये बन जाएगा x tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स y, तो e की पावर t। ठीक है, tan इनवर्स y दैट इज t 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि बनेगा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा dt। तो x e की पावर e की पावर में ये e की पावर में, तो e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन प्लस c। तो x e की पावर में tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर में tan इनवर्स y, साथ में आ जाएगा t मतलब tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। हल किया तो x बराबर e की tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस, ठीक है, यूं लिख दो e की पावर tan इनवर्स y, ऊपर जाएगा तो e की पावर में माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस का tan इनवर्स y भी लिख सकते हैं। ये होगा फाइनल सॉल्यूशन। इसका मतलब हर एक पेपर में बेटा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ ही रहा है। कंटिन्यू जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं रैखिक समीकरण का प्रश्न आता ही है, चाहे और में आ जाए, ठीक है, लेकिन एक भाग में वो प्रश्न आ ही रहा है कंटिन्यू। अब यहां जल्दी से कंप्लीट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 ना, 29 इसमें बोला है, मैं आपको समझा देता हूं, आप फटाफट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है r इक्वल टू, पहली जो सरल रेखा है वो ये है, दूसरी सरल रेखा है ये है, ठीक है, a प्लस लैम्डा बी ए प्लस म्यू बी। प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और प्रतिच्छेद करती है ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताया था इसमें, आप x y z तैयार करेंगे, ठीक है, दोनों के x बराबर करेंगे, यहां पे x y z की जगह क्या करेंगे, i कैप j कैप और k कैप तैयार करेंगे। दोनों के लिए i कैप j कैप और k कैप तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको सेल्फ करना है बेटा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ, हिंट देता हूँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट में जाना, कमेंट करना, वहां से फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आर कैप, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप का जोड़ा देखो क्या बन रहा है, आई कैप बन रहा है यहाँ पे 1 प्लस 3 लैम्डा, ये कैप देखो जल्दी से क्या बन रहा है 1 माइनस लैम्डा, और के कैप क्या बन रहा है, के कैप बन रहा है -1 ओनली। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, चलो दूसरे वाला आर वेक्टर लिखते हैं। इसमें आई कैप जो बन रहा है वो बन रहा है अपने पास 4 प्लस 2 म्यू, ठीक है, जे बन रहा है कितना बन रहा है, जे है ही नहीं तो 0, के कैप बन रहा है -1 प्लस 3 म्यू। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, आई वाला आई के बराबर करेंगे, जे वाला जे के बराबर करेंगे, तो ठीक है, तुलना करने पर
तुलना करने पर। देखिए जरा, 1 + 3 लैम्डा बराबर 4 + 2 म्यू। दूसरा क्या बनेगा, 1 - लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 1। लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो बन गया यहाँ पे 4 = 4 + 2 म्यू, तो म्यू = 4 - 4 0। लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। अब आप के लिए, मतलब के जो कोफिशिएंट है उसके लिए चेक करेंगे, तो के कैप के लिए पहला भाग में देखें -1 आ रहा है, दूसरे में आ रहा है -1 + 3 म्यू, तो -1 बराबर -1 + 3 0, -1 = -1। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड कि दोनों जो है सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब बात आती है प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक की। तो प्रतिच्छेद बिंदु का जो निर्देशांक रहेगा उसका तरीका आपको क्या बताया था, अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो दोनों का जो निर्देशांक रहेगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा, ये लैम्डा और म्यू के मान किसी भी समीकरण में रख दो। अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये तो हो ही गया, प्रतिच्छेद कर रही है फिक्स, तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आप कोई भी यहां पे लैम्डा और म्यू का मान रख दीजिए, दोनों से बराबर आएगा। रख के देख लीजिए, तो मैं लिख देता हूं प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु। मैं सेकंड वाले में रख रहा हूं 4 0 और -1। फर्स्ट वाले में रखेंगे तो भी ये आएगा, लैम्डा का मान आपके पास है 1, तो 4 0 और -1। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए 4 0 एंड -1। सिर्फ आपको पॉइंट्स रखने थे, ज्यादा कुछ था नहीं। आते 30 जो 30वां प्रश्न है उस पर। बोला यहां पर ए थैले में 3 लाल और 4 काली गेंदे हैं, बी थैले में 4 लाल और 5 काली गेंदे हैं। एक गेंद ए थैले से बी थैले में स्थानांतरित की जाती है, तब ये गेंद को बी थैले से निकाला जाता है। निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है। अब यहां पे देखिए, पहले तो बैग बनाते हैं। तो बैग कौन कौन से अपने पास, एक बैग है जिसमें 3 लाल व 4 काली गेंदें हैं। तो प्रश्न नंबर 30, बैग ए 3 रेड और 4 ब्लैक। बैग बी, इसमें कितनी गेंदें हैं, 4 लाल और 5 काली, 4 रेड 5 ब्लैक। चलिए बॉल्स लिख लिए अपन ने। अब समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है ए से एक गेंद ए से बी में ट्रांसफर की जाती है, मतलब एक गेंद को यहां से यहां पे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर क्या, और बी थैले से एक गेंद बाहर निकाली जाती है, बी थैले से एक, यहां भी एक बॉल है, ठीक है, ये हो गया, एक गेंद बाहर निकाली और यहां से भी एक गेंद बाहर निकाली। बी थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है। हमको पता है, सबसे पहले आप ये बना लें, हमको क्या पता है कि लाल रंग की निकाली जाती है। जो पता होता है वो बटे में लिख दो, नीचे जाता है। जो चीज पता होती है वो बटे में जाती है, पहले भी बहुत बार बताया है, जो चीज पता होती है वो बटे में जाती है। ठीक है, निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है। स्थानांतरित गेंद ब्लैक कलर की है, जो ट्रांसफर बॉल है वो ब्लैक बॉल है। ये आपको फाइंड करना है। बना लेते हैं फॉर्मूला। क्या, कौन सा, बेस थ्योरम, बायस थ्योरम है ना, बेस थ्योरम। क्या बता रखा था, जो भी आपका ये बन जाए प्रश्न, ट्रांसफर बॉल ब्लैक कलर की है, तो जो भी प्रश्न बन जाए उसको उल्टा कर दो, रेड बटा ट्रांसफर ब्लैक कलर की मल्टीप्लाई ट्रांसफर ब्लैक कलर की, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ट्रांसफर ब्लैक कलर की मल्टीप्लाई ट्रांसफर ब्लैक कलर की, प्लस, अब देखिए और क्या हो सकता है, ट्रांसफर ब्लैक कलर की हो सकती है तो रेड की भी तो हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ट्रांसफर रेड कलर की
मल्टीप्लाई ट्रांसफर रेड कलर की। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में मान रखने हैं, तो मान की शुरुआत करते हैं। अब मान रखने के लिए देखिए यहां पर कैसे कैसे मान निकलेंगे अपने। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक कलर की है 4 और टोटल है 7, 4/7। ठीक है बेटा, तो 4/7 है प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर करने की। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ट्रांसफर देखो जरा, अरे ट्रांसफर रेड है ना, ये भी चाहिए ना अपने को। अरे यहां क्या लिख दिया, ट्रांसफर रेड, रेड ट्रांसफर की देखें जरा 3/7। चलिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ट्रांसफर ब्लैक हुई है। अब समझना, रेड बॉल यहां से निकाल रहे हैं और ट्रांसफर ब्लैक हुई है। अगर यहां ब्लैक गई है तो रेड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो रेड कितनी रहेगी अपने पास? रेड रहेगी 4 और टोटल हो जाएगा 5 और 5 10, जिसको आप बोल सकते हैं 2/5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब ट्रांसफर रेड हुई है तब। अब जब ट्रांसफर ही रेड हुई है तो रेड यहां से यहां चली जाएगी, रेड हो जाएगी 5 और टोटल हो जाएगा 10, मतलब आ जाएगा 1/2। सभी प्रायिकताएं समझ में आ गई? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, तो अब हो गया बस अपना काम, फॉर्मूले में जमाना है और आंसर निकालना है। तो जमा दोगे, रेड अपॉन ट्रांसफर ब्लैक 2/5 मल्टीप्लाई ट्रांसफर ब्लैक 4/7 बटे में 2/5 4/7 प्लस रेड अपॉन ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर रेड मतलब 3/7। तो अंश में तो बन गया अपने पास, कट तो कुछ भी नहीं रहा, 8/35 बटे में बन गया 8/35 प्लस आ गया 3/14। ठीक है, कहीं भी कुछ नहीं कट रहा, तो बन गया 8/35 प्लस 3/14। कुछ और कट तो नहीं रहा, प्लस अप लेते 70 आ जाएगा। ठीक है, ये 70 आ गया, 35 2 तो 16, 14 5 तो 15, ऊपर आ जाएगा 8/35। हल करते हैं, 8/35 गुणा में 70 ऊपर गया, बटे में आ गया 15 30 31, 35 दो बार काटेगा 16/31, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सोचा था आप लोगों को करने के लिए दूंगा, पूरा मैंने ही करवा दिया। चलो कंप्लीट हो गया, 30वें क्वेश्चन का एक भाग कंप्लीट। अब है, ये हो चुका है, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से, ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से आपको बोला गया है कि 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या की प्रायिकता बंटन तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ, प्रतिस्थापन मतलब वापस से रख दिया जाता है। एक पत्ता निकाला गया, वापस से रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला। अब यहां पे इक्कों की संख्या की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास, है ना, 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापनों के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या की प्रायिकता बंटन तथा माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो हो रखा है वैसे ये प्रश्न, फिर भी एक बार करा देते हैं, नहीं तो फिर बच्चों के डाउट आ जाएंगे। प्रायिकता वैसे ही दिमाग को झकझोर के रख देती है। तो पहले आप देखें इक्कों की संख्या, तो x जो है वो इक्कों की
संख्या को शो करेगा, तो x का मान होगा 0 इक्के, 1 इक्का या 2 इक्का। ठीक है, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ, अब यहां पे इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। अब उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन का मतलब हो गया अपने पास, है ना, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का तो देख लूं। इक्का आने के लिए, इक्के को इंग्लिश में एस बोलते हैं ना, इक्का, तो 4/52 1/13, और एस नहीं आना, 1 माइनस 1/13 12/13। ठीक है, ये हो जाएगा 12/13। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां पे पढ़ते हैं। अब यहां हमसे बोला है x बराबर 0 के लिए, मतलब जब एक भी इक्का नहीं आ रहा। ठीक है, अब एक भी इक्का नहीं आ रहा, प्रतिस्थापन के साथ है, तो देखिए जरा क्या बनता है। तो ये बन जाएगा अपना पास, एक भी इक्का नहीं आया, तो 12/13 गुणा 12/13 बराबर 144/169। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आता बेटा डिफरेंस उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन के बिना, वो बात ये समझ लें, प्रतिस्थापन के बिना मतलब आपके जो टोटल है वो कम होते जाएंगे। प्रतिस्थापन के बिना का मतलब होता है ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, साइड में रख दिया, एक और निकाला, साइड में रख दिया। प्रतिस्थापन के बिना। प्रतिस्थापन के साथ मतलब निकाला, फिर से देख के वापस से निकाल रख दिया। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस। तो प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन के बिना, इसका मैंने एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के वीडियोस में करा रखा है। दोनों केस लिए हैं, प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन के बिना, जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में भी आया हुआ है, प्रतिस्थापन के साथ वाला प्रश्न भी आया है और प्रतिस्थापन के बिना वाला प्रश्न भी आया है अलग अलग सालों में। ठीक है, तो जरूर से देखना सभी स्टूडेंट्स। चलिए, ये हो गया x बराबर 0 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, मतलब एक बार इक्का आया है, तो क्या बनेगा, एक बार इक्का आया है, इसका मतलब यहां पे इक्का नहीं, या फिर इसका इक्का नहीं और फिर आएगा इक्का, तो ये बन जाएगा अपने पास इक्के की प्रायिकता। ढूंढो भाई, 1/13 12/13 प्लस 12/13 गुणा 1/13, ये बन जाएगा 12 और 12 24/169। दोनों इक्के मतलब हो जाएगा, दोनों इक्के मतलब 1/13 गुणा 1/13 1/169। टेबल बनानी है आपको, टेबल सिंपल सी बन जाएगी। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगी प्रायिकता 0 1 एंड 2, ये हो जाएगा 144/169, 24/169 और 1/169। x बार की बात की जाए, एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा या माध्य, फॉर्मूला होता है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। वैल्यूज को पुट करोगे तो 0 प्लस 24/169 प्लस 1/169, जो कि देगा आपको 25/169, सॉरी ये आ जाएगा 2, तो बन जाएगा 26/169, और ये मान आएगा वो आ गया x बार का। ठीक है, यही हमसे पूछा था, x बार का मान निकालिए। तो मैंने जहां तक है पूरा पेपर आपको हल करा दिया। प्रायिकता बंटन, ये प्रायिकता बंटन हो गई, प्रायिकता बंटन, और ये माध्य हो गया। तो कंप्लीट होता है अपना पेपर 2018। 2 पार्ट्स में है वीडियो, पहला भाग ऑलरेडी करा चुका, दूसरा भाग ये हो गया। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।